11वां बाब। दाऊद और बैतशबा। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इसराइलियों को भेजा, और उन्होंने बनी अमून को कत्ल किया और रिबा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत निहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा, क्या वो इलाम की बेटी बैतशबा नहीं, जो हित्ती ऊरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई, और वो औरत हामिला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामिला हूं। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हित्ती ऊरिया को मेरे पास भेज दे। सो योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब ऊरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि योआब कैसा है, और लोगों का क्या हाल है, और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने ऊरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पांव धो, और ऊरिया बादशाह के महल से निकला, और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक खान भेजा गया। पर ऊरिया बादशाह के घर के आस्ताने पर अपने मालिक के और सब खादिमों के साथ सोया, और अपने घर न गया। और जब उन्होंने दाऊद को ये बताया कि ऊरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने ऊरिया से कहा, क्या तू सफर से नहीं आया? पस तू अपने घर क्यों ना गया? ऊरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादिम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने ऊरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो ऊरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हजूर खाया पिया, और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया। और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादिमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को न गया। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे ऊरिया के हाथ भेजा। और उसने खत में ये लिखा कि ऊरिया को घुमसान में सबसे आगे रखना, और तुम उसके पास से हट जाना, ताकि वो मारा जाए और जाँ बहक हो। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर का मुलाहिजा कर लिया, तो उसने ऊरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द हैं। और उस शहर के लोग निकले और योआब से लड़े, और वहां दाऊद के खादिमों में से थोड़े से लोग काम आए, और हित्ती ऊरिया भी मर गया। तब योआब ने आदमी भेजकर जंग का सब हाल दाऊद को बताया, और उसने कासिद को ताकीद कर दी कि जब तू बादशाह से जंग का सब हाल अर्ज कर चुके, तब अगर ऐसा हो कि बादशाह को गुस्सा आ जाए और वो तुझसे कहने लगे कि तुम लड़ने को शहर के ऐसे नजदीक क्यों चले गए? क्या तुम नहीं जानते थे कि वो दीवार पर से तीर मारेंगे? यरबुस्त के बेटे अबीमलक को किसने मारा? क्या एक औरत ने चक्की का पाट दीवार पर से उसके ऊपर ऐसा नहीं फेंका कि वो तेबस में मर गया? सो तुम शहर की दीवार के नजदीक क्यों गए? तो फिर तू कहना कि तेरा खादिम हित्ती ऊरिया भी मर गया है। सो वो कासिद चला और आकर जिस काम के लिए योआब ने उसे भेजा था, वो सब दाऊद को बताया। और उस कासिद ने दाऊद से कहा कि वो लोग हम पर गालिब हुए और निकलकर मैदान में हमारे पास आ गए। फिर हम उनको रगेदते हुए फाटक के मदखल तक चले गए। तब तीर अंदाजों ने दीवार पर से तेरे खादिमों पर तीर छोड़े, सो बादशाह के थोड़े से खादिम भी मरे, और तेरा खादिम हित्ती ऊरिया भी मर गया। तब दाऊद ने कासिद से कहा कि तू योआब से यूं कहना कि तुझे इस बात से नाखुशी ना हो, इसलिए कि तलवार जैसा एक को उड़ाती है, वैसा ही दूसरे को। सो तू शहर से और सख्त जंग करके उसे ढा दे, और तू उसे दम दिलासा देना।
جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا، پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔